हे गाइस, वेलकम बैक टू Q2FI26 गाइड्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसका यूज़ हर घर में, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, हर एक बिल्डिंग में और एवरीवेयर यहाँ पे उसका यूज़ होता ही होता है। तो उसकी बहुत नीड है और अभी बहुत डिमांड है मार्केट में। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं केबल्स एंड वायर सेक्टर्स के बारे में। तो केबल एंड वायर सेक्टर्स के बारे में पहले मैं इसका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा मैं आपको। बिजनेस मॉडल तो सिंपल है। ये लोग एल्मो वो क्या कहते हैं, कॉपर एल्युमिनियम से ये लोग केबल्स एंड वायर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। डायरेक्ट सेल करते हैं, डोमेस्टिक, B2C, B2B, एक्सपोर्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ है। गवर्नमेंट पुश कर रही है ईवी पे, ईवी में केबल एंड वायर्स चाहिए। गवर्नमेंट पुश कर रही है रिन्यूएबल्स पे, उसमें वायर्स एंड केबल्स चाहिए। गवर्नमेंट पुश कर रही है सोलर्स में, सोलर लगवाओ, उसमें केबल्स एंड वायर चाहिए। और जितनी भी हाउसिंग कंपनीज हो गई वो इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेटेड तो केबल्स एंड वायर से हो रही हैं। क्योंकि केबल्स एंड वायर एक ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत अच्छी लगवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस एरा। ओके, अभी के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एवरीथिंग इज़ वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ही है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट की भी यही टोन है। मैनेजमेंट भी यही बोल रहा है कि हमें कहीं से स्लो डाउन नहीं दिख रहा है इस इंडस्ट्री में। तो वो अपना केपेक्स करते जा रहे हैं और अपनी सेल्स लेके आते जा रहे हैं। तो हमें भी एक ऐसे सेक्टर्स में, ऐसी इंडस्ट्री में घुसना चाहिए, उसको रीड करके एक अच्छा नाम देखना चाहिए जो जो अपनी सेल्स ग्रोथ 100% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चार नाम लेके बात करेंगे हम। सबसे पहला नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब भी वायर्स एंड केबल्स बनाता है। मोस्टली इनका कोर बिजनेस रहता है वायर एंड केबल्स। उसके बाद तो जो ये रहते हैं ना, फैन वगैरह बनाते हैं, स्विचेस वगैरह। ठीक है, तो जो कोर बिजनेस है इन लोगों का वो है केबल्स एंड वायर। तो केबल्स एंड वायर्स में पॉलीकैब भी यही बोल रहा है। पॉलीकैब का ह्यूज मार्केट कैप है। 1 लाख से ऊपर का मार्केट कैप है। जब भी वो उनकी अभी सेल्स ग्रोथ आई है 18% से वाई वाई लेवल। तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग सेक्टर में इतनी डिमांड है कि ये लोग केटर नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं उस डिमांड को। ये लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत डिमांड है। इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है 18% से वाई वाई लेवल। तो अगर इतना इतना मार्केट कैप हो गया, अगर कोई आदमी 20% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। इन लोगों का ईबिटा ग्रो हुआ 62% से वाई वाई लेवल। इनका ईबिटा कैसे ग्रो हुआ? ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम अपना ईबिटा मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये लोग क्लास 2 प्रीमियमाइजेशन में डील कर रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी की चीज़ दे रहे हैं ये लोग। उससे इनके हाथ में इनका वो रहता है, प्राइस रहता है। ठीक है, प्राइस इनके हाथ में रहता है। जब आप कोई प्रीमियमाइजेशन में डील या फिर क्लास 2 की केबल्स, क्वालिटी बहुत अच्छी केबल्स अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आप लोग अच्छे मार्जिन ले पाते हो। ओके, तो इनका ईबिटा मार्जिन ग्रो हुआ है 62% से वाई वाई लेवल, जबकि सेल्स ग्रो हुई है 18% से। तो यहाँ पे वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ दोनों ही मिली है इनको। पैट ग्रो हुआ है 56% से वाई वाई लेवल, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। और ये लोग यही बोल रहे हैं कि मिड टीन से ग्रो करते जाएंगे। सेल्स गाइडेंस है मिड टीन इन द सेंस कि यही 15 से 20% के बीच में ये लोग ग्रो करते जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है अगर ये लोग डबल डिजिट या मिड टीन्स में ग्रो कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी होके अगर 20% अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है और गाइडेंस भी यही दे रही है, तो इसका मतलब कि सेक्टर्स में बहुत टेलविंड्स है। ठीक है, तो ये लोग सिंपल इनका यही बिजनेस मॉडल है। डोमेस्टिक्स में ये लोग सप्लाई करते हैं अपनी केबल्स एंड वायर्स। एक्सपोर्ट है इनका कुछ कुछ। और इनका वो मैंने बताया वो क्या कहते हैं उससे, फैंस स्विचेस वगैरह का थोड़ा सा सेगमेंट उसका भी है। ओके, तो आज हमने बात कर ली पॉलीकैप की। पॉलीकैप 18% से ग्रो किया है और गाइडेंस भी यही दे रहा है कि 80-90% से हम ग्रो करते रहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं केईआई इंडस्ट्री की। तो केईआई इंडस्ट्रीज भी यही केबल्स एंड वायर्स बनाती है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि इनकी सेल्स आई है 19% से। इन लोगों का भी सेम कहना है कि ये बोल रहे हैं कि आई डोंट सी एनी लेस स्लो डाउन इन डिमांड ग्रोथ। मतलब कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे कहीं स्लो डाउन मुझे नहीं दिख रहा है कि केबल्स एंड वायर्स में स्लो डाउन हो। तो मैनेजमेंट भी खुद बोल रहा है और ये लोग यही बोल रहे हैं कि 20% से हम आगे भी अपनी सेल्स ग्रोथ करते जाएंगे। अभी इन्होंने 19% अपनी सेल्स ग्रोथ की और 20% से आगे भी करते जाएंगे। तो
बहुत अच्छी बात है ये लोग कि 20% से इतना बड़ा बेस लेके भी ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है इस बार 19% से, EBITDA ग्रो हुआ है 31% से, और पैट भी ग्रो हुआ है 31% से। तो यही है इनकी सेल्स ग्रोथ गाइडेंस है 20% की, वाई एन वाई लेवल 20% से अपनी सेल्स ग्रोथ करते जाएंगे। तो केईए इंडस्ट्री मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है, जो 20% का कोई सेल्स ग्रोथ चाह रहे हो, जैसे कि स्टेबल है, ठीक है, इनकी सेल्स स्टेबल है, ये लोग 20% से ग्रो करेंगे ही करेंगे, रिस्क नहीं है इसमें, क्योंकि इन लोगों ने अभी नया प्लांट खोला है, ये बोल रहे हैं कि हम आगे 1-2 साल तक तो उसी से 20% अपनी सेल्स ग्रोथ करते जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, ये लोग 20% से सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। और ये लोग यही बोल रहे हैं कि ग्रोथ अब आगे आ रही है एनर्जी सेक्टर से, ठीक है, जो डोमेस्टिक में जो ये रिन्यूअल्स लग रहे हैं, जो ये सोलर्स लग रहे हैं, एनर्जी, यहीं से इनकी आगे जो ग्रोथ आनी है वो वहीं से आएगी। ओके, अब बात करते हैं तीसरे नाम को लेकर। तीसरा नाम है आर आर केबल। आर आर केबल की भी सेल्स जो अभी आई है, सेम बिजनेस मॉडल है, सेम केबल्स वगैरह, केबल्स और वायर्स बनाते हैं ये लोग। इनका थोड़ा सा उसका भी है शायद, वो फैंस एंड स्विचेस वगैरह का सेगमेंट, ठीक है, केबल्स एंड वायर्स इनका कोर बिजनेस रहता है। तो इनकी भी सेल्स ग्रोथ हुई है 19% से, 19 पॉइंट कुछ वाई एन वाई लेवल। तो आर आर केबल भी 19% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, और ईबिटा इनका है 105% से ग्रो हुआ है, क्योंकि इनका ईबिटा मार्जिन इस बार बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। पैट पैट भी इंप्रूव हुआ है, लेकिन उन्होंने आगे की गाइडेंस यही बोली है कि हम ईबिटा मार्जिन जो इंप्रूव हुआ है उसको ही स्टेबल रखेंगे। गाइडेंस इनकी यही है, 18% से अपनी वाई एन वाई लेवल ग्रोथ करेंगे। तो मुझे आर आर केबल के साथ यही दिक्कत लगती है कि 18% से वाई एन वाई लेवल ग्रो करेंगे। तो कई इंडस्ट्री इससे ज़्यादा की सेल्स गाइडेंस दे रही है 20% की। पॉलीकैब इतना बड़ा होकर भी 18 से 20% की गाइडेंस दे रहा है। तो आर आर केबल को थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, पर जो है वो है। ये लोगों की यही है कि 18% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे वाई एन वाई लेवल, विच इज़ गुड एवरेज। मुझे तो एवरेज ही लगेगा, अगर इसके पीयर्स इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको भी ज़्यादा ही करनी चाहिए, तभी स्टॉक में बहुत सारी डिमांड आती है। ओके, तो 18% से ये लोग ग्रो करेंगे। ईबिटा मार्जिन, इनका ईबिटा 105 से ग्रो हुआ है, क्योंकि इस बार इनका ईबिटा बहुत अच्छा हुआ है। ओके गाइस, ठीक है, चलो अब दूसरे की बात करते हैं। अब नाम लेते हैं वी मार्क करके, एक छोटा सा कंपनी है, छोटा सा मतलब कि इनके हिसाब से बहुत छोटी है, पर वो छोटी है नहीं। वी मार्क की सेल्स ग्रोथ हुई है इस बार, वी मार्क की सेल्स ग्रोथ हुई है इस बार, 1 सेकेंड प्लीज गिव मी अ 1 सेकेंड, आई विल टेल यू गाइस। वी मार्क की सेल्स ग्रोथ हुई है इस बार 100% से, ठीक है, और वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम 100% से आगे भी करते जाएंगे, क्योंकि क्योंकि उन्होंने ये 100% की जो गाइडेंस थी ना, ये लोग इनकी 50% की गाइडेंस थी इस ईयर की, H1 की। ये लोग एसएमई सेक्टर में, एसएमई में, तो यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी रहती है, आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब रिस्क मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे ऊपर नीचे जाता रहता है। उस वजह से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स में आपको बाइंग करनी पड़ेगी। तो इनकी गाइडेंस थी 40-50% की FY26 की, H1 की, लेकिन उन्होंने किया कितना, 100%, मतलब अपनी गाइडेंस से भी डबल किया इन्होंने। तो ये लोग यही बोल रहे हैं, और इन्होंने 11-12 ईबिटा मार्जिन का बोला था, 11-12% ईबिटा मार्जिन इन लोगों ने 11 मेंटेन किया है। ओके, और ये लोग यही कह रहे हैं कि इनकी अभी जो कैपेसिटी है वो 1.669 लैक्स, 1,70,000 की लमसम इनकी अभी की कैपेसिटी है, किलोमीटर्स की, केबल्स एंड वायर केबल्स बनाने की। और ये लोग यही बोल रहे हैं कि आगे वाली 5 सालों में 7 लाख किलोमीटर तक की ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर, 7 लाख किलोमीटर केबल्स एंड वायर्स बनाएंगे ये लोग। तो यहाँ से इनका बहुत ज़्यादा देखने का नजरिया, मुझे बहुत विजन इनका बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आगे तक की सोच रहे हैं ये लोग, उसी हिसाब से एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसी हिसाब से अपने प्लान्स बैठा रहे हैं ये लोग, ठीक है। अभी इन्होंने 100% से अपनी सेल्स ग्रोथ की है, विच इज़ वेरी गुड। 100% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है कोई आदमी, और ये आगे भी यही बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही करते जाएंगे, क्योंकि 5 साल में ना 7 लाख किलोमीटर के केबल्स एंड वायर्स बनाने हैं। तो यहाँ से अभी 3 गुना अपनी कैपेसिटी करेंगे, ये 3 गुना 3.5 गुना अपनी कैपेसिटी करेंगे अगले 5 सालों में। तो 50-60% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। अगले क्वार्टर में और देखते हैं ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ कितनी करते हैं, क्योंकि ये ईबिटा मार्जिन भी मेंटेन कर रहे हैं एक बड़ी कंपनी की तरह। हाँ, ओके, और वहां से उनसे ज़्यादा सेल्स दे रहे हैं, तो सोचो इसके इस स्टॉक के प्राइस में कितना प्रेशर रहेगा, बाइंग प्रेशर। हमें ऐसे ही स्टॉक्स चाहिए जो 100% अपनी सेल्स ग्रोथ करें, कैपेसिटी एक्सपेंशन करें, न्यू न्यू प्लांट्स लगाएं और सेल्स लें। ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम जितनी भी प्लांट्स लगा रहे हैं वो कम है, डिमांड है मार्केट में, ठीक है।
तो हमें ऐसे ही देखना चाहिए। और ये केबल्स बनाते हैं जो लोग, बढ़िया केबल्स जो भी रहती हैं, सेम केबल्स बनाते हैं ये लोग। ओके गाइस, इनका छोटा सा एक्सेसरीज का भी है, स्विचेस और एक्सेसरीज मतलब स्विचेस हो गया, छोटे छोटे इलेक्ट्रो बोर्ड्स वगैरह हो गए। वही है, इनका भी थोड़ा सा सेगमेंट है उस चीज़ का। पर कोर जो बिजनेस है वो केबल्स का है। तो ये लोग बहुत अच्छी तरह से इसे केटर कर रहे हैं। तो बस यही है गाइस, ठीक है। इस पे ध्यान देना, आप वी मार्क करके आप इसको देखना। बहुत अच्छी कंपनी है, पर मैंने इसकी अभी कौन कॉल्स नहीं पढ़ी है, पर 100% जो इन्होंने सेल्स ग्रोथ की है। हमें ऐसे ही कंपनीज चाहिए जो 100% से सेल्स ग्रोथ करें। और जब इनके बड़े बड़े जो नाम्स है वो 20% से सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो सेक्टर्स में है वो बहुत डिमांड है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये जो डॉट्स होते हैं ना, ये आपको जोड़ने पड़ेंगे, इस हिसाब से देखना चाहिए। ओके।